कहता है कि जी मुझे अपनी बीवी से ज़्यादा ये अच्छी लगती थी। ये ठीक है। साली साली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी ठीक और है। मैंने इससे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। मैंने आयशा को दुल्हन बने देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझसे रहा नहीं गया। आखिरकार इकराम ने जी अपना मुंह खोल दिया है। आयशा मुझे शुरू से ही पसंद थी। इकरा से शादी तो मैंने मजबूरी में की थी। बहुत बार आयशा को समझाया, बहुत बार उसको मैंने ये बताया कि तुम मेरी पसंद हो, तुम किसी और के साथ शादी करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब फलक शेर के नाम से पीछे नहीं हटी तो फिर मुझे रास्ते से उसको हटाना पड़ा। मैं मजबूर था, मैं दिल के हाथों मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर पाया। बारात के दिन कत्ल होने वाली दुल्हन के केस का जी ड्रॉप सीन। इकराम के अलावा घर से कौन कौन शामिल है, सारी कहानी अब खुलना शुरू हो चुकी है। रिक्वेस्ट है जी वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहता है कि जी मुझे अपनी बीवी से ज़्यादा ये अच्छी लगती थी। ये ठीक है। साली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी ठीक और है। मैंने इससे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। लाहौर में बेदर्दी से कत्ल होने वाली आयशा के बिनोई इकराम ने एतराफ़ कर लिया है कि उसकी बहुत पहले से या शायद शुरू दिन से ही गंदी नज़र थी अपनी साली आयशा पर। बड़ी अजीब सी बात है कि उसकी गंदी नज़र थी और उसकी बीवी को पता नहीं हो। तो कहा जाता है कि बीवी तो देखकर पहचान लेती है कि जो हमारा शौहर है वो किस रास्ते पे चल रहा है। और ना ही क्या कभी किसी को आयशा ने बताया कि इकराम मेरे साथ इस तरह की बातें करता है। इकराम के मुताबिक जब वो आयशा को मेहंदी लगवाने के लिए लेकर गया तो उसके बाद दुल्हन बने देखकर उससे रहा नहीं गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह से खुद को कंट्रोल करे, किस तरह से अपने आप को समझाए कि आयशा की अब शादी होने जा रही है। उसने बार बार आयशा को कहा कि आओ भाग चलते हैं, लेकिन आयशा अपने मामू के बेटे फलक शेर से मोहब्बत करती थी। 7 साल की इनकी मोहब्बत थी और उसी से शादी करना चाहती थी। इकराम ने कहा कि जी मेरा दिल अपनी बीवी इकरा के साथ कभी भी नहीं लगता था, वो मुझे पसंद नहीं थी और मेरी नज़र बहुत अरसे से आयशा पर ही थी। मैं आयशा के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता था, मैं आयशा के साथ शादी करना चाहता था और अपनी बीवी के साथ तो मैं मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रहा था, मजबूरी के तहत उसके साथ मैं रह रहा था क्योंकि मैं बहुत मजबूर था। इकराम ने यह भी इंकशाफ किया कि वो बहुत अरसे से आयशा को मनाने और रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा था। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर बहुत अरसे से वो आयशा को मनाने की कोशिश कर रहा था तो क्या आयशा ने अपनी बहन को नहीं बताया? नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? क्या आयशा ने अपनी माँ को नहीं बताया? क्या इनके घर में इस बात का इल्म नहीं था कि बिनोई जो है किस तरह की हरकतें कर रहा है? क्या इन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की, उसको समझाने की कोशिश नहीं की? ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इकराम तो घर का दामाद था और उसने किस तरह जो है नाजायज फायदा उठाया, किस तरह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा था, किस तरह से उसकी नज़र जो है वो आयशा पे थी, यानी कि अपनी साली पे जो उसकी बहन लगती थी। दूसरी तरफ घर में मौजूद मर्द यानी आयशा का भाई और वालिद को क्या इस बारे में इल्म नहीं था? क्या उनको नहीं पता था? क्या उन्होंने जो है इग्नोर किया या उनको लग रहा था कि शायद जो है ये इकराम ठीक हो जाएगा? क्या आयशा ने कभी अपनी बहन इकरा को, अपनी वालदा को या वालिद को एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की कि किस तरह से जो है इकराम मेरे साथ इस तरह की बातें करता है? क्या आयशा जिससे मोहब्बत करती थी, जिससे शादी हो रही थी, 7 साल की मोहब्बत थी, उसने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया उससे कि मेरा बहनोई मेरे पे कितनी गंदी नजर रख के बैठा है, मुझसे कितनी फजूल वाहियात किस्म की बातें कर रहा है? अब घर में इतने सारे लोग थे, क्यों बात नहीं की गई या घर वाले छुपा रहे हैं तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसने सिर्फ अपनी बहनोई के घर को यानी कि अपनी बहन को बचाने के लिए, बहन के घर को बचाने के लिए क्या अपनी ज़ुबान बंद रखी? क्या उसको लगता था कि मैं शादी कर लूँगी तो बहनोई जो है वो पीछे हट जाएगा, इस तरह की बातें नहीं करेगा? क्योंकि आप सबको पता है कि आयशा की 2 बहनें एक घर में थी। इकराम के दूसरे भाई से आयशा की दूसरी बहन की शादी हुई थी। शायद आयशा ने इन घरों को बचाने के लिए, अपनी बहनों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, उनकी घर बचाने के लिए जो है किसी को ना बताया हो आज तक। और आप देख लें उसका नतीजा क्या निकला। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जब आप कुछ छुपाते हो, जब आप चीज़ों को सोचते हो कि हम खुद मैनेज कर लेंगे, जब आप ऐसे दरिंदों पर जो है कि ठीक हो जाएंगे एतबार करते हैं, तो ज़िंदगी का खात्मा देकर आपको उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। पुलिस के मुताबिक इकराम ने पूरी प्लानिंग की और नया पिस्टल तक खरीदा। कत्ल करने की वजह पर आयशा की जो वालिदा हैं और जो भाई, दोनों की जो खामोशी है वो बड़ी अजीब है। वो खामोश है और उनका कहना है कि ना हमें और ना ही इकराम की बीवी और आयशा की बहन इकरा को कभी भी इस पर शक हुआ या कभी आयशा ने हमें बताया या हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। उनका कहना है कि हमारी बेटी मासूम थी, आयशा अपने मामूजात फलक शेर से शादी करना चाहती थी और इकराम हमारा बहनोई है। जब हम घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था
आयशा खुश थी इस शादी से, उसकी पसंद से शादी हो रही थी, हमें एतराज़ नहीं था, तो फिर बिनोई कौन होता है कि वो एतराज़ उठाता या उसको कोई मसला होता है इस रिश्ते से, और वो नाखुश होने वाला कौन होता है। असल बात देखें कोई और ही थी। आयशा के भाई के मुताबिक इकराम शादी की तकरीबन सारी तकरीबात में शामिल था, जो तैयारियां हो रही थी उसमें भी वो शामिल था। उसने रिश्ते पर भी कभी एतराज़ नहीं उठाया, उसने कभी हमें नहीं कहा कि जी इस जगह पर रिश्ता ना करें या आयशा का रिश्ता ना करें। ये सब झूठ है, असल हकीकत छुपाई जा रही है। कत्ल करने वाला अकेला इकराम नहीं है, बल्कि जो है उसके साथ लोग शामिल हैं जिन्होंने उसे शय दी, उसको पिस्टल ला के दी और बेहोशी की दवाई दी। ये सारी चीज़ें अकेला वो नहीं कर सकता। एक अच्छी बात यह है कि आयशा के घर वालों का कहना है कि हम इकराम को माफ़ नहीं करेंगे। अब ये कब तक कहना है, ये एक अलग चीज़ है। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो और ये जो कत्ल का गुनहगार है इसको हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात मैं ये करूंगी कि पुलिस को मुद्दई बनना चाहिए, स्टेट को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन होती है। आयशा की जिससे शादी हो रही थी उसने ये बात बोली फलक ने कि मेरी मुद्दईयत में FIR होनी चाहिए थी, स्टेट की मुद्दईयत में ऐसी FIR चाहिए, क्योंकि अगर घर का ही जो आपका रिश्तेदार ही, आपका फैमिली मेंबर ही जो है वो कातिल निकलता है तो आगे चल के फैमिली जो है वो माफ कर देती हैं। अब आयशा ने तो आके नहीं कहना कि जी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे इंसाफ दें, वो बेचारी तो दुनिया से चली गई है, आगे चल के 2 बेटियों का घर बचाने के लिए ये कहीं ना कहीं पैचअप जरूर करेंगे। अगर स्टेट इसमें मुद्दई बने, पुलिस इसमें मुद्दई बने तो डेफिनेटली ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक जो है, बल्कि इनको सजाए मौत से कम नीचे सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक कीमती जान ली है। हर इंसान की जान कीमती है।